अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। वेलकम टू द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके सामने एक तो नादरा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स आई हैं। उसके अलावा जो तहसीलदार की अपकमिंग 40 सीट्स की कुछ बातें चल रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर कि जी 40 सीट्स तहसीलदार की आ रही हैं, क्या वो न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी या फिर प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको शामिल किया जाएगा, ये बातें चल रही हैं। उसके अलावा असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो ओल्ड केस था, आपके उसके ऊपर बड़े सवालात आ रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। फर्दर आज ADLDA का पेपर हो चुका है, आपको पता है। उसके अलावा असिस्टेंट BOR और असिस्टेंट जो कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के अंदर सीटें थी, और भी काफ़ी सारे क्लब्ड में आज एग्ज़ाम्स हुए, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करनी है। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के अंदर सीट्स आई हैं। ये फ़ीमेल्स के लिए सीट्स हैं, बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। बट हैं तो बेशक फ़ीमेल्स के लिए, लेकिन मौका बहुत बड़ा है, चांस बहुत बड़ा है। अगर हम सीट की बात करें तो ये जूनियर एग्जेक्टिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है। फ़ीमेल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगी। एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है। जनरल एज रिलैक्सेशन है या नहीं वो हम नीचे देख लेते हैं। जस्ट आपको इंटरमीडिएट चाहिए, 12 जमातें पास हो तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं है एक्सपीरियंस तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी 1 साल वालों को। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीह, ये नहीं है कि सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। अटेस्टेड डिग्रीज़ होनी चाहिए आपकी, सर्टिफिकेट्स जो है हायर एजुकेशन कमीशन से और रिस्पेक्टिव या फिर रेस्पेक्टिव एजुकेशनल बोर्ड से, मतलब जो भी डिग्री है आपके पास। अब ज़ाहिर इंटरमीडिएट की जो डिग्री है वो आपके बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर तहसील कोहे सुलेमान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोट चूटा के, चिश्तियाँ, जामपुर, राजनपुर, यजमान, करोड़लाल, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, खानेवाल, मुजान, मेलसी, तोसा, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पर ये सारी शो नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने एक वहाँ से जो है ना एक एडवर्टाइजमेंट को मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। तो नादरा की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बाकी रीजन्स की भी मिल जाएंगी। ये तकरीबन तमाम रीजन्स में आई हुई हैं, पूरे पाकिस्तान की आई हुई हैं। अब इनका जो टेस्ट है ना वो 12 मई को होगा, 13 मई को होगा, 14 मई को, 15 मई को ये होने जा रहा है। और नादरा रीजनल ऑफिस, ये मुल्तान रीजन की इस वक्त ये जो सीटें हैं ना, ये गालबन मुल्तान रीजन की हैं। कबीर वाला, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, हाँ जी, ये मुल्तान रीजन वालों की है। तो इसके अंदर मुल्तान के लोग एलिजिबल हैं। इसी तरीके से कराची की भी हैं, सियालकोट की भी गालबन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। टेस्ट की अगर इसकी बात करें तो सिंपल जो है ना, इसके अंदर ज़्यादातर आपके पास कंप्यूटर के सवालात आ जाएंगे। ज़ाहिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है तो 60 to 80% यहाँ कंप्यूटर आ जाएगा, या फिर कम से कम 50% कंप्यूटर आ जाएगा, बाकी जी के बेस पेपर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो है सुपर पास पेपर सेशन चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। टाइम को वेस्ट ना किया करें, चीज़ों को फिल फोर कर लिया करें। उसके बाद जी यहाँ पर वो कह रहा है कि जी अगेंस्ट वन लोकेशन ओनली, आप एक लोकेशन के ऊपर ही अलाउ आपको किया जाएगा टेस्ट देने के लिए। ये नहीं होगा कि आप कई जगह पर अप्लाई कर दें। रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट बी एंटरटेन, कोई जी आपने वक्त की पाबंदी करनी है। नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल की इसमें ऑलरेडी शामिल है, लिहाजा मज़ीद एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो नादरा की वेबसाइट पर आप लोग जाएं और ये आपको careers.nadra.gov.pk पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। हर रीजन की सीट्स हैं, ये मैंने फ़िलहाल मुल्तान की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने रखी है। हर रीजन की वहाँ पर सीट्स मौजूद है। नादरा को प्लीज़ आपने विज़िट करना है। आप इन पोस्ट्स की या इन जैसी सीटों की किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा द कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी का सुपर सेशन ज्वाइन करें। आज वहाँ जियोग्राफी का लेक्चर 7 हो चुका है, जिसके अंदर आज हमने साउथ अमेरिका कंप्लीट किया, अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट रिवर्स उनके, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, डेजर्ट्स नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका में। नॉर्थ अमेरिका अंटार्कटिका के जो फिज़िकल पॉलिटिकल मैप था सारा एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट आपको करवा दिया गया। हमारा जो पास पेपर का सेशन चल रहा है उसके अंदर आज 2019 का पेपर नंबर 7 हुआ और 2020 का पेपर नंबर 8 हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पेपर्स हम शेयर करते हैं 2019 के पेपर 7 और 8 सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है हर क्वेश्चन के साथ, 100% वेरीफाइड आंसर्स हैं और डेली टेस्ट होता है। चूँकि डेली 2 पेपर्स फ़िलहाल शेयर हो रहे हैं, हर पेपर के साथ आपका डेली टेस्ट हो रहा है और ग्रैंड टेस्ट होता है हर साल के पेपर्स कंप्लीट होने के बाद। लिहाजा ये भी आप लाजमी ज्वाइन कर लें।
ये 7वां पेपर है 19 का और ये 8वां पेपर है 2020 का, और कल टेस्ट 4 होना है 2020 के पेपर्स में से। अच्छा जी, इसके अलावा मैं एक चीज़ और छोटी सी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। मैं ये व्हाट्सएप बिज़नेस हमारा खोल रहा हूँ, यहाँ हमारा पास पेपर्स का सेशन चल रहा है। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये 2020 का पेपर नंबर 8 आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। सॉरी अगर स्क्रीन आपके सामने उल्टी हो गई हो तो ये अभी सीधी हो जाएगी। ये देखें, ये 2020 का पेपर नंबर 8 आपके सामने ओपन मैंने किया है। इसको आप देखें, इसमें हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हर क्वेश्चन के नीचे, कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम क्या है। तो जी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, चेन्नई वाज प्रीवियसली कॉल्ड मद्रास अंटिल इट वाज रीनेम्ड इन 1996। और तमिलनाडु, इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, द चेंज वाज मेड टू रिफ्लेक्ट तमिल हेरिटेज। ठीक है, तो ये देखें, मतलब उसकी डिटेल भी है, फिर हर क्वेश्चन की डिटेल है। अब आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेग्जिट के मुतालिक अक्सर सवाल पूछा जाता है। ब्रेग्जिट रेफरेंडम विच वाज अबाउट द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन वाज हेल्ड ऑन 23 जून 2016। अब नीचे डिटेल है, Brexit referendum was held on June 23, 2016, where 52% voted to leave the European Union। ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट पेपर्स में कि यूरोपियन यूनियन के लिए जो ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ उसमें कितने परसेंट वोट पड़े थे यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए। 52% वोट्स थे। फिर ऑफिशियली यूके ने कब छोड़ा, आखिरी लाइन देखिए, द यूके ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन जनवरी 2020। ये भी क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन इसमें उठाकर देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसकी डिटेल मिल रही है जो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सॉरी इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। तो यहाँ इंग्लिश आप देखें, हर क्वेश्चन के साथ उसका उर्दू मीनिंग भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जी क्वेश्चन नंबर 72 आप देखें, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं मुसर्रत को या खुशी को, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, ऑप्शन सी एक्सल्टेशन, यानी जोश या खुशी। नीचे फिर उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, उर्दू, यानी हर चीज़ के नीचे एक्सप्लेनेशन मौजूद है, हर क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो आई थिंक ये जो है ना, ये सिस्टम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, और आपको इसे फिल 4 ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आ जाता हूँ उसी चीज़ की तरफ जिसका आपको वेट है जी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। जस्ट अ मिनट, जो चीज़ मैं खोल कर बैठा था वो कौन सी थी। हाँ जी, ये जो पंजाब पुलिस का ओल्ड केस का पेपर है ना असिस्टेंट का, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखें, ये लास्ट में पड़ा हुआ है, ये मैंने अभी बीपीएससी की वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पर असिस्टेंट BS 16 पुलिस डिपार्टमेंट 2020 की ये सीटें आई थी, 48 सीट्स थी, 57,656 लोगों ने अप्लाई किया था। यहाँ लिखा हुआ है पेपर इज़ पेंडिंग। पेपर इज़ पेंडिंग का मतलब है कि ये पेपर होना है, और ये बड़े कभी चांसेस हैं कि ये जो आपका ज़िलादार का पेपर होगा और AD टीपा का पेपर होना है, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का, मई के एंड में या मई के मिड में, उसमें बड़े चांसेस हैं कि ये उनके साथ क्लब्ड एग्ज़ाम की सूरत में हो सकता है। लिहाजा आप हमारा इस वक्त पास पेपर्स का सेशन ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सुपर सेशन जो हमारा चल रहा है वो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, पास पेपर्स का सेशन भी सब्जेक्ट वाइज डेली टेस्ट उसके अंदर होता है, सुपर सेशन में भी डेली टेस्ट होता है। तो ये असिस्टेंट का पेपर भाई लाजमी होगा, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, इसको भूलें नहीं, इसके लिए तैयारी करें। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, तहसीलदार के हवाले से कुछ बातें आपने सुनी होंगी कि जी 40 सीट्स आ रही हैं, तो मैंने इसको कंफर्म किया जी, चूँकि मैं ख़ुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, तो मैंने जो अपने सीनियर से भी पता किया, अपने डिपार्टमेंट से भी पता किया, अभी तक मेरे सामने 40 सीट्स की कोई खबर नहीं आई। उसकी मैं रीज़न आपके सामने रख देता हूँ। देखिए जी, डिपार्टमेंट के अंदर 68 जो है ना सीट्स पहले ही फिल हो चुकी थी, 2020-21 का जो बैच है। उसके बाद 14 सीट्स अभी आई हैं, तो ये तकरीबन आपके पास हो जाती हैं 82 सीट्स, और टोटल डिपार्टमेंट में सीट्स भी 82 ही हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो लिहाजा जब सीट्स वैकेंट ही नहीं है तो 40 सीट्स की कोई तुक नहीं बनती। हाँ, एक चीज़ हम कंफर्म इसके अंदर कर लेंगे कि क्या पता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तहसीलदार की सीट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। अगर सीट्स बढ़ने जा रही हैं और 40 सीट्स कोई आएंगी तो उसके वाले से मैं आपको ज़रूर कंफर्म करूँगा। फ़िलहाल मेरी इतलात के मुताबिक कोई 40 सीट्स नहीं आने वाली, और अगर ये सीट्स आती हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीट्स इंक्रीज़ करता है, टोटल जो ओपन कोटा की सीट्स होती हैं, ओपन मेरिट के क्लास A के तहसीलदार इनको कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स PPSU उसके अलग एडवर्टाइजमेंट देगा। पुरानी एडवर्टाइजमेंट में
में उसको जम नहीं करना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है जो लोग कम सीटों की वजह से अप्लाई नहीं कर सके तो उन्हें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो आज की ये 2 बहुत बड़ी खबरें हैं तहसीलदार के हवाले से, और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर लाजमी तौर पर होगा इंशाल्लाह, आप उसकी भरपूर तैयारी रखिए। नादरा के अंदर बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, लाजमी अप्लाई करें। मज़ीद हमारे फ्री लेक्चर्स आपने देखने एंड स्क्रीन पर देख लें, नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको हमारे सेशंस की डिटेल और डेमो लेक्चर्स एंड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।